कि गालियाँ भी बड़ी हो जाएँगी, बातें भी बड़ी हो जाएँगी और वो हुई। मैं कुछ इससे पहले कोई और आ जाए मसला ही खत्म कर दे बस। तो दानिश को आसानी रहती थी कि हिबा हिबा, तो एक हिबा को बुलाता तो दोनों आ जाती थी। क्योंकि अगर मुझे दुआ वाला कैरेक्टर ऑफर भी हुआ होता तो मैं नहीं करती। मैंने एक औरत का सबसे बड़ा ख्वाब भी यही देखा है कि वो बड़ी हो जाए, पढ़ लिख ले और उसके बाद फिर उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए। उसको करनी पड़ी मुझसे शादी, उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है मुझसे। तवक्को बिल्कुल होती है जब इंसान प्रेप अच्छे से करता है, मेहनत करता है और पूरी टीम का हर एक बंदा बहुत अच्छे से मेहनत करता है, तो फिर तवक्को होती है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम करेंगे इससे ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साजिशी नहीं हूँ मैं। और मज़ा आता है इसीलिए अपनी असलियत के बरक्स कुछ करने में मुझे। और अच्छा है, मतलब सभी सीधे-सीधे चल रहे होते हैं यार, मैं कुछ उल्टा-पुल्टा करती हूँ ताकि रायता फैला दूँ पूरा। बहुत सुनाते हैं, बहुत सुनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पहली एपिसोड निकलती है, एक तकरार शुरू होती है, तो वहाँ से एक बहुत गंदा बैकलैश आता है। लेकिन चूँकि मुझे मायरी के बाद मैं प्रिपेयर्ड थी और जाने साथ चूँकि मुझे पता है कि इतना बड़ा मीडियम हो जाएगा ये, कि गालियाँ भी बड़ी हो जाएँगी, बातें भी बड़ी हो जाएँगी और वो हुई। और कोई बात नहीं, मेमोरी बहुत छोटी है लोगों की, चला जाएगा ये। लेकिन जब तक मैं कशमाला बनी हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे बुरा भला कहें ताकि मैं अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर सकूँ, ये बात साबित। मुझे तो याद है कि हिबा बुखारी ने कहा कि मैं कशमाला बन जाती हूँ। हाँ जी, जो मुझे सुनने को मिला, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। अगर मुझे दुआ वाला कैरेक्टर ऑफ़र भी हुआ होता तो मैं नहीं करती। नॉट बिकॉज़ कि वो अच्छा कैरेक्टर नहीं है, बहुत अच्छा प्ले किया है हिबा बुखारी ने और वो सूट कर रही है वहाँ, वो इतने अच्छे से उन्होंने वो किरदार निभाया कि मैं कभी नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे वो करना ही नहीं था, मैं कशमाला ही चाहिए हूँ। नहीं, हमने पहले दिन ये डिसाइड कर लिया था कि हिबा ए और हिबा बी। तो मैं हिबा ए हूँ, हिबा अली, और वो हिबा बी है, हिबा बुखारी। तो हिबा स्क्वायर भी हो जाता था कभी-कभी, हम दोनों जब साथ होते थे सेट पे, तो दानिश को आसानी रहती थी कि हिबा हिबा, तो एक हिबा को बुलाता तो दोनों आ जाती थी। तो आप ए बन के खुश हैं? मैं तो देखिए ए बी से पहले आता ना। सॉरी हिबा। अच्छा, मुझे थोड़ा टू मच लगा कि हम ऐसा कर रहे हैं सीन्स करते-करते, क्योंकि इतने सारे सीन्स हम एक साथ कर रहे होते थे। लेकिन जब हम कहानी को पूरा पढ़ते हैं या जानते हैं, समझते हैं, तो जस्टिफाइड था। मेरा ऐसा होना तो जस्टिफाइड था, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि आगे-आगे एपिसोड्स आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कशमाला ऑब्सेस्ड है नौशरवां के लिए। तो जब कोई ऑब्सेस्ड होता है किसी के लिए, तो फिर ऐसे ही उसकी अटेंशन क्रेव करता है साइकोटिक हद तक। तो मेरा कैरेक्टर तो जस्टिफाइड है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब बाकी इतनी सारी लड़कियां नौशरवां की ज़िंदगी में क्या करी, ये तो खुद कशमाला निजात पाना चाहती है उससे। अब कोई हल नहीं मिल रहा था ना, क्या करती। देखिए, दुआ ढीठ है, हट नहीं रही है, एक चली गई है, इससे पहले कोई और आ जाए मसला ही खत्म कर दे बस। ना मैं बता दूंगी तो कहेंगे हिबा को भी जहर के नाम पता है, इसलिए मैं नहीं बताती। हाँ, मैं दानिश, हम लोग सभी इसको ऐसे देख रहे थे कि हो सकता है कि लोग ये कहें कि नौशरवां ने गलत किया कि ऑलरेडी एक वाइफ उनकी थी, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उसको करनी पड़ी मुझसे शादी। उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है मुझसे। ऐसा हुआ करता है, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, जायदाद के मसाइल होते हैं, बच्चों को जाने नहीं दिया जाता घर से कि हमारी नस्ल है, कहीं और किसी घर में ना बड़ी हो, तो वहीं रोक लिया जाता है औरतों को। तो छोटे भाइयों से शादी करा के, देवरों से शादी करा के, दिस इज़ हाउ इट हैड हैपेंड ऑलरेडी इन लाइफ। तो उन्होंने वो चीज़ वो की है। कोई शादियाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं वो, एक मजबूरी की शादी, एक मोहब्बत की शादी है। दिस इज़ हाउ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ अभी भी 90% हमारी औरतें मर्द पे ही रिलाई करती हैं। और मैंने एक औरत का सबसे बड़ा ख्वाब भी यही देखा है कि वो बड़ी हो जाए, पढ़ लिख ले और उसके बाद फिर उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए। तो शादी किससे हो रही है? मर्द से ही हो रही है। तो डेफिनेटली उसकी पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो मर्द के साथ ही है। तो इसीलिए ऐसे ड्रामे भी बनते हैं, आई गेस। बिल्कुल हुए। मैं मायरी की शूट जब ख़त्म हुई तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि मैं ऐसी ही औरत हूँ और मुझे अपना आप बुरा लगने लगा। इसी तरह जानेसार में भी जब मैं सीन्स करके घर आती थी, मुझे अपने लिए जब दुआ मेरे सामने खड़े होकर ये कहती थी कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, तो मेरे अंदर की हिब्बा कहती थी और नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे अपने किरदार के साथ जस्टिस करना था तो मैंने वो पागलपन सहा। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ है कि कशमाला बहुत अच्छे से लोगों को जहर लग रही है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। देखिए, मैंने मायरी के बाद अगर शिद्दत ना किया होता जियो टेलीविज़न के लिए तो फिर मैं ये बात कर सकती थी। और जितना प्यार मुझे शिद्दत से मिला, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी इतनी शिद्दत से मिलेगा। क्योंकि एक भाभी का कैरेक्टर है, अनमोल ऑलरेडी उसमें लीड पे थी, तो मुझे ऐसा लगा कि बस ठीक है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप पॉजिटिव करते हैं, एक करने पे डिपेंड करता है गेस कि आप उसको निभा कैसे रहें।
ये थोड़ा एतराज़ मेरा है। मैंने अभी रिसेंटली भी कहीं कहा किसी इंटरव्यू पे कि मैं कोई भी टाइटल देखती हूँ तो उसमें 2 औरतें, 1 मर्द खड़ा होता है, या 1 मर्द और 2 औरतें खड़ी होती हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स आई वांट, मैं खुद भी चाहती हूँ कि ये बदले, लेकिन अब चूंकि मैं इसका पार्ट हूँ और फिलहाल यही देखा जाता है, लोग देखना पसंद करते हैं, तो हम वही बनाते हैं, और प्रोडक्शन हाउसेस भी वही बनाते हैं और चैनल भी वही बनाते हैं, क्योंकि इसी की टीआरपी है, यही देखना चाहते हैं वो। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड यहाँ तक अभी तक। बट मैं चाहती हूँ कि ये बदले समवॉट, थोड़ा और क्रिएटिव हो जाए हम। तो कश्माला जैसे कैरेक्टर करके मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैंने आइस ब्रेक की है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो टिपिकल औरत नहीं हूँ जो कहती है कि जी आप जैसा कहें। मैं जहर भी दे देती हूँ, हाँ, मतलब मैं आग लगा देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं खुद कुछ हूँ, समथिंग लाइक दैट। जी जी, बहुत मज़ा आया। और मुझे ऐसा लगा कि हिबा हिबा का जो कॉम्बिनेशन आता है स्क्रीन पे, हिबा ए और हिबा बी का कॉम्बिनेशन जो आता है वो बहुत मज़े का होता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव होती है और मैं बहुत क्रिंज टाइप की, बहुत अजीब सी ना, तो वो शेड जो डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई बिलीव। बट दानिश के साथ एक अपना सेटअप है कि उसके साथ वो प्यार, वो इल्तिजा, वो मोहब्बत और वो साइकोटिक उसका ऑब्सेशन, तो दोनों का अलग फ्लेवर है। एंड आई लव्ड ऑल द सीन्स विद बोथ ऑफ देम। अच्छा देखिए, अच्छा सा सीन की उम्मीद तो कश्माला से नहीं रखी जा सकती, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जितनी नफरत कश्माला से करते हैं उसकी शायद 20% जस्टिफिकेशन मैं दे पाऊँ इन दी एंड। तो एक लास्ट में कुछ एपिसोड्स में आपको एक पूरा फ्लैशबैक मिलेगा जिसमें कि पता चलेगा कि कश्माला ऐसी हुई क्यों है, और ये उसके साथ भी एक्चुअली ज़्यादती हुई है। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ कश्माला को, कश्माला एक गलत औरत है, आप लोगों की सारी गालियाँ जायज़ हैं और गलत लोगों के साथ इन दी एंड गलत ही होना चाहिए सबा कामोस। बट फिर भी कश्माला की एक साइड है जिसने इसको ऐसा बनाया। सो नोबडी इज़ अ बॉर्न क्रिमिनल, ज़माना और हालात भी बना देते हैं कुछ लोगों को ऐसा। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उसको टोटली इग्नोर किया जाता है, उसको टोटली जो है वो ऐसा समझा जाता है कि वो है ही नहीं, और उसकी वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ में, स्पेशली आई एम नॉट सेइंग जेंडर का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी एक सर्टन एज में बच्चे बच्चियाँ दोनों, उनकी पेरेंटिंग सही तरीके से नहीं होती है, उनको नहीं देखा जाता है कि वो कहाँ लैग करते हैं, तो एक सर्टन एज पे पहुँच के एक अजीब डिसऑर्डर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो उसी को सही समझ रहे होते हैं। जैसे कि कश्माला है, वो जो जंग लड़ती है, जो गलत करती है, उसे लगता है कि वो सही कर रही है, क्योंकि उसकी पेरेंटिंग ही सही नहीं हुई थी। जब वो छोटी थी उसके साथ जो हादसा पेश आए, जो आपको आगे चल के पता चलेगा, तो उस वक्त क्यों उसको किसी ने नहीं समझा, नौशर्मा की माँ ने या मेरी माँ ने या किसी ने भी क्यों उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की। अगर उस वक्त उसको करेक्ट किया जाता तो आज वो कश्माला ना बनती। सो मेंटल हेल्थ का ध्यान तो रखना ही चाहिए। नहीं, मैंने बहुत गुस्सा दिला दिया अपनी ऑडियंस को, और सेम स्क्रीन पे इंशाल्लाह जियो की स्क्रीन पे आप लोग बहुत जल्दी मुझे एक बहुत अच्छे किरदार के साथ देखेंगे, और इसमें आप लोग कहेंगे कि यार ये बहुत मजलूम औरत है, इसको इसका हक दिलाने के लिए हम घर से मोर्चा निकालेंगे बाहर, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने जूते निकाले हुए मेरे लिए, तो आगे से आप मोर्चा निकालेंगे मेरे हक की लड़ाई में। इतना अच्छा मज़ेदार कैरेक्टर हम करने वाले हैं सेम स्क्रीन के लिए फर्स्ट स्टेज। या अल्लाह जी, शायद अभी एक चीज़ है, बहुत इनिशियल स्टेज पे, आई कांट टॉक अबाउट इट, लेकिन मे बी इफ़ द स्क्रिप्ट इज़ नाइस, इफ़ एवरीथिंग इज़ लाइक well prepped or according to what I'm expecting, so definitely I will। और जो वो एक की है तो उसके बारे में तो बात करना, स्टे ट्यून्ड मेरे ड्रामे देखते रहिए, और मेरी फिलहाल उस वाली फिल्म से दूर रहिए, और आने वाली फिल्मों के लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं किया था, उन्होंने जो किया था वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। नहीं, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, और अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। लेकिन ये कि फिल्म वॉज अ डिज़ास्टर, दैट फिल्म वॉज अ डिज़ास्टर। और अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, और हम जैसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ का पार्ट बन रहे हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए फिल्में नहीं करनी है, फिल्म जैसी हो तो करनी है। तो एक गलती एक दफ़ा होती है, इंसान से बार बार नहीं होती। एंड हम चाह रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म को देखें, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने आएगी।